Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss summary The Voice of the Rain class 11th Hornbill. So now let's start. So before discussing the poem को डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि इस पोम में पोइट जो है वो वाटर साइकिल को डिस्क्राइब कर रहा है. बट वाटर साइकिल को क्योंकि पोइट है वो तो वो इन अ पोइटिक लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब करेगा, नॉट इन अ साइंटिफिक वे. जैसे कि हम लोगों ने क्लास 3-4 में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से वाटर साइकिल जो है वो उसका पूरा वाटर साइकिल का साइकिल चलता है और वो एक जो नेचुरल प्रोसेस होता है रेन अपना कंप्लीट करती है. तो हम वाटर साइकिल को ही आज हम इसमें डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब भी करेंगे, बट इन अ पोइटिक लैंग्वेज. सो नाउ लेट स्टार्ट. इन दिस पोम, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इन दिस पोम, THIS है यहाँ पर. सो इन दिस पोम द पोइट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शार. इस पोम में पोइट पूछता है सॉफ्ट फॉलिंग शार मीन्स रेन. रेन से पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो. टू विच, जिसका वो रिप्लाई करती है, शी रिप्लाइज दैट शी इज द पोम ऑफ अर्थ. वो क्या रिप्लाई करती है कि रेन जो है वो शी इज़ द पोम ऑफ अर्थ, वो इस पृथ्वी की पोम है. इट इज स्ट्रेंज थिंग फॉर द रेन टू रिप्लाई टू द पोइट. अब पोइट के लिए बहुत ही स्ट्रेंज हो गया क्योंकि रेन जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. जैसे कि इसमें एक पर्सोनिफिकेशन, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच क्या है हमारी पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि वॉइस जो है वो हमेशा किसकी होती है, ह्यूमंस की होती है, हम ह्यूमन बींग्स की होती है. और रेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. और नॉन लिविंग थिंग्स को जो हम लोग उसको वॉल्यूम या साउंड वर्ड को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर पोइट ने वॉइस वर्ड यूज़ किया है. इट मीन्स रेन को उन्होंने पर्सोनिफाइड कर दिया एज अ लिविंग बींग. तो यहाँ पर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो गया वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया. सो इट इज स्ट्रेंज थिंग फॉर द रेन टू रिप्लाई टू द पोइट. कह रहा है जब वो पोइट को रिप्लाई कर देती है कि आई एम द पोम ऑफ अर्थ, कि मैं इस पृथ्वी की पोम हूँ, तो ये रेन के लिए और पोइट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाता है. रेन टोल्ड द पोइट, रेन पोइट को बताती है दैट शी कैन नॉट बी टच्ड एज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द स्काई फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. और वो कहती है कि दैट शी कैन नॉट बी टच्ड, उसको टच नहीं किया जा सकता है एज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. है ना, जब हम लोग जानते हैं कि पानी जो है, रेन जो है, जब उसका एवोपरेशन वाला जो प्रोसेस रहता है तो क्या आप उसको देख सकते हो, नहीं देख सकते हो. तो बस वही चीज़ वो बोल रही है कि जब वो पृथ्वी से उड़कर वाटर वेपर्स के रूप में जाती है तो उसको टच नहीं किया जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता है. फ्रॉम कहाँ से वो उड़ती है, कहाँ से वाटर वेपर्स उड़ते हैं, फ्रॉम द लैंड, लैंड से, एंड बॉटमलेस सी. इट चेंजेस इट्स शेप येट इट रिमेन्स द सेम. कह रहे ये अपनी शेप को चेंज कर लेती है. इट मीन्स रेन के लिए यूज हुआ है. इट चेंजेस इट्स शेप. रेन जो है जब ये इसका वाटर साइकिल का प्रोसेस चलता है, इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये जैसे जैसे इसके प्रोसेस होते चले आते हैं तो इसका जो शेप है वो क्या चेंज होता रहता है ना. कभी वाटर फॉर्म में आ जाएगा, वाटर वेपर्स बन जाएंगे, कभी गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा. जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अगर एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे फ्रिज में, जब आप पानी लेंगे एक बाउल में तो वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा. लेकिन फिर उसको जब आप फ्रिज में, फ्रीजर में रख देंगे, जब वो सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा. तो इसका फॉर्म चेंज हुआ ना, लिक्विड से किस में गया, आपका सॉलिड फॉर्म में गया. तो बस वही, लेकिन है तो वो पानी ही ना. जब आप उसको बाहर फिर से निकालेंगे वो मेल्ट हो जाएगा, तो फिर से वो पानी में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो बस वही चीज़ रेन बोल रही है कि इट्स चेंजेस इट्स शेप, कि ये अपनी शेप को तो चेंज कर देती है, येट इट रिमेन्स द सेम, लेकिन है तो वो पानी ही. द वेपर चेंजेस इट्स क्लाउड ड्यू टू कंडेंसेशन. वेपर्स जो हैं, वाटर वेपर्स जो हैं, वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं इनटू क्लाउड. किस में चेंज हो जाते हैं, कंडेंसेशन में. किसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से. इट फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड वाटर टू द ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड प्यूरिफाई एंड ब्यूटिफाई अर्थ. उसके बाद फिर ये वापस आती है
जब एवापोरेशन होता है उसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस में जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। जब पृथ्वी से अपना साइकिल पूरा वापस करके आती है तो क्या करती है, ये फॉल्स बैक, वापस आती है कहाँ पर, सरफेस में, टू द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सरफेस पर या पृथ्वी की सतह पर वापस आती है। क्यों वापस आती है, टू प्रोवाइड वाटर, पानी को प्रोवाइड करने के लिए, पानी को देने के लिए, किसको देने के लिए, ड्रॉट प्रोन एरियाज, मीन्स जहाँ पर सूखा पड़ा है, जहाँ पर पानी की कमी है। एंड ब्यूटिफाई एंड प्यूरिफाई द अर्थ, और पृथ्वी को क्या करती है, ब्यूटिफाई करती है, उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है और उसको प्यूरिफाई करती है। इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीड्स, इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीड्स, और जो सीड्स और पृथ्वी के अंदर जो सीड्स इनसाइड द अर्थ एंड हेल्प देम टू ग्रो, और पृथ्वी के अंदर जो सीड्स पड़े हैं उनको भी लाइफ प्रोवाइड करती है। कैसे, जैसे कि एग्जांपल के लिए गर्मियों में आप मैंगो खाते हैं ना, तो मैंगो खाने के बाद उसके जो सीड्स है उसको आप ऐसे ही फेंक देते हैं, वो ज़मीन में पड़े रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही रेनी सीजन आता है, जैसे ही पानी पड़ता है, वो बीज जो वो प्लांट में चेंज हो जाता है ना, वो बीज की जगह फिर आप कुछ समय बाद देखेंगे छोटा सा आपका मैंगो का प्लांट मिल जाएगा, जगह जगह आपको मिल जाएंगे। तो वही चीज़ है कि जो सीड्स ज़मीन पर जो पड़े हैं वो उनको क्या करती है, लाइफ प्रोवाइड करती है। Rain doesn't care if anyone bothers about her deeds or not. She completes her work and comes back to home. कह रहा रेन डजेंट केयर, अब बारिश यहाँ पर कह रही है कि मैं परवाह नहीं करती हूँ, किसी की केयर नहीं करती हूँ, मैं चिंता नहीं करती हूँ। इफ़ एनी वन बॉदर्स अबाउट हर, यदि कोई उसके बारे में बॉदर करता है या कोई उसके बारे में पसंद नहीं करता है ना, बॉदर करता है उसको, मीन जैसे बारिश होती है तो कुछ लोग को तो बारिश अच्छी लगती है, बट कुछ लोग को बारिश नहीं अच्छी लगती है। जब जहाँ ज़्यादा बारिश हो जाती है और जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाती है, जैसे कि आसाम में देखिए, वेस्ट बंगाल में देखिए, बिहार में देखिए, है ना, तो इस एरियाज में हमेशा ही बाढ़ आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए वहाँ पर, तो उन लोगों को क्या उसमें वो बारिश पसंद आती है, ज़्यादा में नहीं आती है। तो वो या आपको पसंद आए या नहीं है, तो वही कह रही है कि इफ़ एनीवन बॉदर्स अबाउट हर, यदि कोई उसके बारे में बॉदर करता है, उसको पसंद करे या ना करे, बट शी कंप्लीट्स हर वर्क, लेकिन वो अपना काम पूरा करती है, एंड कम्स बैक होम, और अपने घर को वापस चली जाती है। द पोइट ऑल्सो कंपेयर्स, यहाँ पर पोइट जो है वो कंपेयर करता है द रेन विद अ सॉन्ग एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी। यहाँ पे पोइट जो है वो सॉन्ग को और रेन को कंपेयर कर रहा है। कैसे कंपेयर कर रहा है कि एज बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी, दोनों ही एक कॉमन जर्नी को शेयर करते हैं। किस तरह से, जैसे रेन का तो हम लोगों ने देख लिया कि एक वाटर साइकिल चलता है, और वो वाटर साइकिल कंप्लीट करने का मतलब कॉन्टीन्यूअस है, पूरी साल चलता है, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो उसका वाटर साइकिल का प्रोसेस चलता ही रहेगा। इसी तरह से सॉन्ग है कि जब कोई सिंगर किसी सॉन्ग को प्रोड्यूस करता है, उसको गाता है, उसको सिंग करता है, और लोग उसको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लोग उसको बॉदर करते हैं या नहीं करते हैं, बट बाद में उसका जो क्रेडिट जो है वो किसको मिल जाता है, पोइट को। मीन्स लौट फिर के गाना जो है वो किसके पास आ जाता है, सिंगर के पास आ जाता है। मीन्स जब आप गाना सुन लोगे तो उसके बाद आप फाइनली पूछोगे अरे किसका गाना है, किसने गाया है, किसने प्रोड्यूस किया है। इस तरह से मतलब ओवरऑल जो क्रेडिट है, फाइनल जो क्रेडिट है वो किसको मिल जाता है, सिंगर को मिल जाता है। तो इसीलिए पोइट जो है वो कंपेयर करता है किसके बीच में, रेन और सॉन्ग के बीच में। द सॉन्ग ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ सिंगर, ये सॉन्ग जो है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, सिंगर के हार्ट से, सिंगर के दिल से वो ओरिजिनेट होता है। ट्रेवल्स अक्रॉस टू फुलफिल द एम, और अपने एम को, अपने उद्देश्य को वो पूरा करता है, ट्रेवल करता है, एंड कम्स बैक विद ड्यू लव फॉर द सिंगर, और विद लव जो है वो वापस आ जाता है किसके पास, सिंगर के पास। इट्स ऑरिजिनेटर, जो उसको गाना गाता है, उसके बाद उसके पास वो गाना वापस आ जाता है। नाउ लेट्स सी द समरी इन हिंदी, समरी को हम हिंदी में भी देखते हैं। कविता में कवि नरम मीन्स सॉफ्ट फॉलिंग सा, जो हम लोगों ने पढ़ा था, नरम गिरने वाली बौछार रेन से पूछता है तुम कौन हो, जिस पर वह क्या जवाब देती है, क्या आंसर देती है कि वह पृथ्वी की कविता है। बारिश के लिए कवि को जवाब देना एक अजीब सी बात है। अब पोइट को बहुत स्ट्रेंज लगता है, जैसे कि मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया ना, जैसे आप किसी नॉन लिविंग थिंग से पूछो
ये क्या है, और बदले में आपको वो कोई जवाब मिल जाए, कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, तो आपके लिए तो स्ट्रेंज हो गया ना। तो वही कह ले, जिसके लिए कवि को बहुत स्ट्रेंज हो जाता है, बहुत अजीब लगता है उसको, बारिश ने कवि से कहा उसे छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि वह जमीन और अथाह समुद्र से आकाश में जल वाष्प के रूप में उठती है। मीन्स वही इवोपरेशन वाला प्रोसेस चलता है, फिर वह अपना आकार बदलती है, मीन्स वो कंडेंसेशन में चेंज हो जाती है, फिर भी वहीं रहती है और संघनन के कारण वाष्प बादलों में बदल जाती है। यह सूखाग्रस्त जो क्षेत्रों को पानी प्रदान करने और पृथ्वी को सुंदर और शुद्ध करने के लिए पृथ्वी की सतह पर वापस गिरती है। मीन्स वही कंडेंसेशन के बाद फिर से प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस आता है, फिर से यह पृथ्वी पर वापस आती है, और जो बीज, जो सीड्स अभी तक जो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उनको फिर से वो लाइफ प्रदान करती है। यह पृथ्वी के अंदर की बीजों को जीवन प्रदान करती है और उन्हें सुंदर और उन्हें बढ़ने में मदद करती है। बारिश को परवाह नहीं, मीन्स वो रेन जो वो बॉदर, किसी की भी चिंता नहीं करती है, नहीं करती है, डजेंट बॉदर अबाउट एनीवन, कि कोई उसके कर्मों की परवाह करता है या नहीं करता है। मीन्स किसी को वो बारिश अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, इस बारे में पोइट जो है वो कोई रेन जो है वो कोई परवाह नहीं करती है। वह अपना काम पूरा करती है और वापस अपने घर चली जाती है। कभी भी बारिश की तुलना एक गीत से करता है। पोइट जो है वो किस किस को कंपेयर करता है, पोइट एंड रेन एंड सॉन्ग के बीच में, क्योंकि वो दोनों एक समान यात्रा साझा करते हैं। गीत गायक के दिल से निकलता है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए यात्रा करता है। जिस तरह से गीत गायक के दिल से निकलता है और अपने एम को, अपने पर्पस को, अपने लक्ष्य को पूरा करके यात्रा करता है, और गायक इसके मतलब इसका जो सिंगर होता है उसके लिए उचित प्यार के साथ वापस आ जाता है। सो नाउ दिस इज द समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में इसकी समरी को हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स सी द मैसेज, द वॉइस ऑफ द रेन। इस वॉइस ऑफ द रेन ने, जो वॉल्ट विटमैन है हमारे पोइट, वो हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। The message, Voice of the Rain, by Walt Whitman, is a celebration of the eternal cycle of the nature and interconnectedness of all life. इसमें मैसेज क्या देना चाहते हैं पोइट जो है वो, एक कहते हैं कि इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ इटर्नल साइकिल ऑफ नेचर। एक तो नेचर का ये तो एक इटर्नल साइकिल, इटर्नल मीन्स परमानेंट, नेवर एंडिंग, कभी ना अंत होने वाला है ना, नेवर लास्टिंग इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तो एक नेचर का परमानेंट साइकिल है जो कि चलता रहता है, एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ, और जो हमारे लाइफ की जितने ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ, मीन्स हमारे जीवन के जितने भी पहलू होते हैं उन सब से ये इंटरकनेक्ट है। द रेन पर्सोनिफाइड इन द पोम, इस पोम में पोइट जो वो रेन को पोइट ने क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया है। डिस्क्राइब्स इट्स रोल इन नर्चरिंग लाइफ ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर कि किस तरह से अपना ये रोल प्ले करती है, इसका जो नर्चरिंग जो नेचर है, इसका मीन्स पोषण देने वाला इसका जो नेचर है वो किस तरह से जीवन प्रदान करती है पृथ्वी पर। प्यूरिफाइंग द एनवायरनमेंट, और हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो अर्थ है, उसको प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करती है, एंड रिटर्निंग टू इट्स सोर्स इन कंटिन्यूस सेल्फलेस साइकिल, और फिर अपने सोर्स को वापस चली जाती है। सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेस साइकिल मीन्स निस्वार्थ भाव से अपने वापस ये चली जाती है। मीन्स आती है, बारिश करती है, फिर से उसका वो ऑपरेशन चलता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर से वो ऑपरेशन। मीन्स ये जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है कंटिन्यूस परमानेंट चलता रहता है और चलता रहेगा जब तक दुनिया रहेगी, और ये किसी भी निस्वार्थ भाव से, मीन्स ऐसा नहीं कि इसको कोई अच्छा लगे या ना लगे, कोई इसकी तारीफ करे या ना करे, तो बिना किसी टेंशन के एक तरह से वापस ये चली जाती है। इट कंप्लीट्स हर वर्क, ये केवल अपना काम पूरा करती है। The rain emphasizes its contribution to the earth's beauty and sustenance by helping seeds grow, replenishing the land and promoting the harmony in nature. The rain emphasizes its contribution.
रेन जो है वो अपने कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, एम्फेसाइज मीन्स होता है किसी को एम्फेसाइज करना, तो द रेन एम्फेसाइजेज इट्स कंट्रीब्यूशन, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो योगदान है उसको एम्फेसाइज करती है टू द अर्थ ब्यूटी, अर्थ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, एंड सस्टेनेंस बाय हेल्पिंग सीड्स ग्रो, और जो सीड्स पृथ्वी में जो पड़े हुए हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करती है, रिप्लेनिशिंग द लैंड, और लैंड को और ज़्यादा रिप्लेनिश करती है, एंड प्रमोटिंग हारमोनी, और हारमोनी मीन्स एक तरह से भाईचारे की जो फीलिंग्स होती है, एंड प्रमोटिंग द हारमोनी इन नेचर, और नेचर में जो हारमोनी है उसको प्रमोट करती है। द पोम रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ क्रिएशन, पोम ये रिफ्लेक्ट्स करती है, हमें बताती है, शो करती है कि किस तरह से, हाउ क्रिएशन मीन्स किस तरह से क्रिएशन जो है लाइक रेन और पोइट्री फुलफिल देयर पर्पस बाय सर्विंग अदर्स, कि किस तरह से लोगों की सर्व करके, लोगों की सेवा करके वो अपने उद्देश्य को, अपने पर्पस को पूरा करती है, इवेंचुअली रिटर्निंग टू देयर ओरिजिन एंड रेस्ट, और इवेंचुअली, और उसके साथ साथ ही ये अपने ओरिजिन को वापस चली जाती है। विटमैन यूजेज द मेटाफॉर ऑफ रेन, विटमैन इसके साथ साथ ही मेटाफॉर को यूज़ करते हैं टू हाईलाइट द थीम of renewal, selflessness and eternal bond between creation and creator। विटमैन जो है, पोइट जो है, वो मेटाफोर को यूज़ करते हैं इसकी थीम को हाईलाइट करने के लिए। रिन्यूअल मीन्स किस तरह से बार बार, रिन्यू मीन्स पुनर्जीवित हो जाना, बना बार बार रिन्यू होना, है ना। सेल्फलेसनेस निस्वार्थ भाव से, एंड इटर्नल बॉन्ड, और दोनों के बीच में एक इटर्नल बॉन्ड है, किसके बीच में, क्रिएशन एंड क्रिएटर। क्रिएशन मीन्स उसकी जो क्रिएट किया गया, और क्रिएटर मीन्स उसको बनाने वाला, तो क्रिएशन और क्रिएटर के बीच में किस तरह से जो इटर्नल बॉन्ड है उसको ये हमारी पोम शो करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।